Hello students, welcome to All About Civil Environmental Studies एंड हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नॉइज़ पॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है और क्या क्या कारण होते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन होने के, यानी कि क्या क्या सोर्सेज हैं ऐसे या फिर क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो काफ़ी पॉइंट्स हमने पढ़े थे, जैसे कि पहला पढ़ा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि काफ़ी बड़ी मशीन्स होती हैं तो मशीन्स की तो आवाज़ें होती हैं, लेकिन इन मशीन्स के साथ साथ और जो पार्ट्स होते हैं जैसे कंप्रेसर हुआ, जनरेटर हुआ, एग्जॉस्ट फैन, ग्राइंडिंग मिल्स, ये सब भी नॉइज़ पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जहाँ पर फैक्ट्रीज़ होती हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा आवाज़ें रहती हैं कि वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो ईयर प्लग्स लगा कर रहते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें अपने सुनने की क्षमता को खोना पड़ सकता है। और इतना प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी, ईयर प्लग्स लगाने के बाद भी कुछ कुछ वर्कर्स के हियरिंग लॉस हो जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लियर था। नेक्स्ट हमने देखा था पुअर अर्बन प्लानिंग, यानी कि अगर हम ढंग से प्लानिंग नहीं करते हैं, यानी कि प्रॉपर स्पेस नहीं होती है, अगर प्रॉपर स्पेस नहीं होगी तो घर कंजेस्टेड बनेंगे, प्रॉपर रोड्स नहीं होंगी और फिर घर के बीच में गैप नहीं होगा। ये सब कैसे होता है? जब हम प्लानिंग नहीं करते हैं। तो अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो इस टाइप का हमें देखने के लिए दिक्कतें मिलेंगी। तो उसके लिए ज़रूरत है अच्छी अर्बन प्लानिंग की। तो अगर पुअर अर्बन प्लानिंग रहेगी तो भी हमें नॉइज़ पोल्यूशन देखने के लिए मिल सकता है। Noise pollution urban settings may also be caused when residential properties and industrial buildings are in proximity। मतलब वही है कि अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और रेजिडेंशियल, यानी कि जहाँ पर कोई फैक्ट्री है, जहाँ पर काम हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, और जो रेजिडेंशियल एरिया है यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं, घरों वाला एरिया है, तो अगर ये दोनों एरियाज भी पास होंगे तो भी नॉइज़ पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट सोशल इवेंट्स। सोशल इवेंट्स यानी कि अब देखो, इंडिया में कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की पार्टी हो, तो हमारे यहाँ म्यूज़िक कंपलसरी है। तो जब ऐसे सोशल इवेंट्स होते हैं तो म्यूज़िक होता है, तो वो बहुत ही हाई लेवल पर अगर होता है तो वो नॉइज़ पोल्यूशन का कारण बनता है। अगर नॉर्मल में आप सुन रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ईयरफोन्स लगा के आप सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप स्पीकर से कनेक्ट करके बहुत तेज़ वॉल्यूम में गाने चला रहे हो तो उससे काफ़ी दिक्कत है। सोशल इवेंट्स के बाद है हमारे पास, आफ्टर सोशल इवेंट्स हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन जितने भी टाइप का हो, चाहे वो रोड पर हो, चाहे वो एयर के थ्रू हो, तो उन सब से भी पोल्यूशन होता है। अब रोड पर कैसे हो? तो लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स जब रहते हैं, और अगर हम एयर में देख रहे हैं तो एयर में कैसे हो सकता है? कुछ अगर प्लेन्स जा रहे हैं तो उससे आवाज़ें तो आती हैं, तो अलग अलग टाइप की जो आवाज़ें आ रही हैं और अलग अलग व्हीकल्स हैं, इन सब की वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे पास एक कारण है नॉइज़ पोल्यूशन का। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं या किसी डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड्स बनाते हैं, फ्लाईओवर्स बनाते हैं, तो इनसे भी लगातार नॉइज़ निकलती है, तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अब नॉइज़ पोल्यूशन इसलिए है क्योंकि वो एक रिदम में नहीं है आवाज़, वो कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी आ रही है, नहीं आ रही है, फिर बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, फिर से नहीं आ रही है, तो रिदम नहीं है, इसलिए हमें ये डिस्टर्ब करती है। और जो भी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं हमारे नॉर्मल रूटीन से हटकर, उसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में कुछ भी अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उससे हमें ये देखने के लिए मिल सकता है नॉइज़ पॉल्यूशन। अब ये उनको भी डिस्टर्ब कर सकता है जो कि
उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि जिनका घर आसपास है, या फिर एक तो वो लोग हैं वर्कर जो लगातार वही बना रहे हैं, तो वो तो जितना टाइम कंस्ट्रक्शन होगा वो उतने टाइम उस नॉइज़ की कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन एक होता है जो कि घर घर हैं जिनके, और जो ट्रैवलर्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं उस रास्ते से, तो उन्हें थोड़ी बहुत देर के लिए सुनने के लिए मिलेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से नॉइज़ पॉल्यूशन है। उसके बाद था हमारा हाउस होल्ड कोर्स। इसमें जो भी घर की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे मिक्सर ग्राइंडर हो, तो जब कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो आवाज़ें आती हैं, तो ये भी नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन बनाती है। अब इससे भी एनवायरनमेंट पर काफ़ी असर पड़ता है। नेक्स्ट, नॉइज़ फ्रॉम एयर ट्रैफिक। While many find it difficult to believe, air traffic too contributes to significant levels of noise pollution. अब जैसे हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है बिलीव करने के लिए, लेकिन जो एयर ट्रैफिक है, यानी कि एरोप्लेन्स हैं, एयर ट्रैफिक हैं, हेलीकॉप्टर हुए, तो ये सब भी पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। और एक ऐसा नहीं कि बहुत कम, एक अच्छे खासे लेवल पर इनके द्वारा भी पॉल्यूशन होता है। Noise from a single aircraft may produce sounds of up to 130 डेसिबल। तो भी एक जो सिंगल एयरक्राफ्ट होता है उसकी ही आवाज़ 130 डेसिबल तक होती है। तो सोचो, जब इतने सारे एयरक्राफ्ट्स जो अलग अलग रूट्स होंगे एयर में, वहाँ पर कितना ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन उससे होता होगा। क्योंकि आप देखते हो हेलीकॉप्टर जाता है ऊपर से, तो हमें पता चल जाता है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, कितनी तेज़ आवाज़ होती है। तो वो भी, हम उसको भी नॉइज़ पॉल्यूशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो नॉइज़ फ्रॉम एयर ट्रैफिक भी एक कारण है नॉइज़ पॉल्यूशन का। नेक्स्ट है हमारे पास केटरिंग एंड नाइट लाइफ। व्हेन द वेदर इज़ गुड, रेस्टोरेंट्स एंड बार्स एंड टेरेस स्पिल्स आउटसाइड। अब देखो, जब मौसम अच्छा होता है तो क्या होता है, रेस्टोरेंट्स, बार्स, सब लोग घूमने निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, लेट नाइट पार्टीज़ होती हैं। अब बारिश जब होती है तो सब क्या सोचते हैं, फटाफट घर पहुंच जाएं किसी भी तरीके से, तो सब घर आना चाहते हैं। लेकिन जब मौसम प्लीजेंट होता है, मौसम अच्छा होता है, तो सब सोचते हैं घूम आते हैं आज कहीं। तो इसलिए रेस्टोरेंट, बार, इन सब की कैपेसिटी बढ़ जाती है उस दिन। और जब कैपेसिटी बढ़ जाती है तो लेट नाइट पार्टीज़ होती हैं। और लेट नाइट पार्टीज़ में इंडिया में तो म्यूज़िक चलता ही चलता है, लाउड म्यूज़िक चलेगा, और अननेसरी वॉइसेस आएंगी, जैसे डांस करते हुए चिल्लाना, सब ये लोगों के आने जाने की आवाज़ें, तो ये सब नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। दीज कैन प्रोड्यूस मोर देन 100 डेसिबल। अब इन पार्टी की जो आवाज़ें हैं ये 100 डेसिबल से भी ज़्यादा हो सकती है। द नॉइज़ फ्रॉम पब्स एंड क्लब्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो जो पब्स और क्लब्स हैं उनकी आवाज़ को भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तब हम देख रहे हैं 100 डेसिबल से भी ज़्यादा इनकी वॉइस हो सकती है। तो केटरिंग एंड नाइट लाइफ क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो आप, केटरिंग एंड नाइट लाइफ। ओके, नेक्स्ट है एनिमल्स साउंड्स। द नॉइज मेड बाय एनिमल्स कैन नॉट गो अननोटिस्ड, पर्टिकुलरली अ हॉलिंग और बार्किंग डॉग। अब जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो आवाज़ें हैं हम उनको भी नहीं छोड़ सकते, उनको भी हमें नोटिस करना पड़ेगा। जैसे कि हॉलिंग और बार्किंग, जैसे कि बर्ड्स बोल रहे हैं या फिर कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को भी हम कंसिडर करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन में। दीज कैन प्रोड्यूस नॉइज़ अराउंड 60 to 80 डेसिबल। अब जो एनिमल्स हैं इनकी आवाज़ भी
60 से लेकर 80 डेसिबल के अंदर अंदर आती है। ओके, तो हमने टॉपिक कवर किया है कि क्या क्या कॉजेज़ थे नॉइज़ पॉल्यूशन के, यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन किस किस वजह से हो रहा था। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फेटल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि जो हमने नॉइज़ पॉल्यूशन अभी पढ़ा है, कारण देखें कि कहाँ कहाँ से नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, तो इस नॉइज़ पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या है, यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन का प्रभाव क्या है। तो बहुत सारे प्रभाव हैं, जैसे अब ह्यूमन की हेल्थ पर भी दिक्कत हो सकती है उससे, और हमारा स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ सकता है, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें कब होती है, प्रॉपर नींद ना हो, साइकोलॉजिकल दिक्कत आए इस वजह से। तो सबसे पहला है हमारे पास हियरिंग प्रॉब्लम्स। ये इफ़ेक्ट्स पढ़ रहे हैं हम नॉइज़ पॉल्यूशन के, कि नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या क्या प्रभाव आता है। तो सबसे पहला है हियरिंग प्रॉब्लम्स। एनी अनवांटेड साउंड दैट आवर ईयर्स हैव नॉट बीन बिल्ट टू फिल्टर कैन कॉज प्रॉब्लम्स विद इन द बॉडी। अब कोई भी ऐसी अनवांटेड साउंड जो कि हमारे कान जिसके लिए नहीं बने हैं, मतलब जैसे एक ह्यूमन ईयर की रेंज होती है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, 20 to 20 किलो हर्ट्स, ठीक है। तो इतनी एक रेंज होती है ह्यूमन बीइंग की कि इससे कम वाले वो नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा वाला भी नहीं सुन सकता है। तो इस रेंज में हम सुन सकते हैं। तो जो भी ऐसी वॉइस है जो कि नॉइज़ इस रेंज से कुछ अलग है, तो वो सुनने में हमें दिक्कत होती है, वो हम सुन नहीं पाते और हमारे ईयर से फिल्टर नहीं हो पाती हैं। Our ears can take in a certain range of sounds without getting damaged. अब हमारे ईयर्स एक पर्टिकुलर साउंड ही सुन सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा रेंज कर दें तो हमारे ईयर्स ख़राब भी हो सकते हैं। जैसे आप मूवीज़ में देखा होगा कि बहुत तेज़ आवाज़ आती है या फिर कान पर कुछ लगता है, तो क्या होता है, रेंज से बाहर वाली आवाज़ होती है, वो बीप ऐसे करके आवाज़ आती है, तो उससे क्या होता है, हियरिंग लॉस हो जाता है, फिर उसको सुनाई नहीं देता। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारी हियरिंग पावर जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है। अगर हम उस रेंज से बाहर जाते हैं तो हमारे ईयर काम करना बंद कर देते हैं। जैसे हर चीज़ का एक मैक्सिमम वैल्यू, हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ पढ़ा था ना कि उसके बाहर नहीं झेल सकता है, तो वैसे ही हमारे ईयर के लिए भी एक लिमिट डिसाइडेड है। उस लिमिट के बाहर अगर वैल्यू जाती है तो ईयर अपना काम करने बंद कर देते हैं और डैमेज हो जाता है। मैन मेड नॉइज सच एज जैकहैमर्स, हॉर्न्स, मशीनरी, एयरप्लेन्स एंड इवन व्हीकल्स कैन बी टू लाउड फॉर अ हियरिंग रेंज। अब जैसे मैन मेड नॉइज़ है, जैकहैमर्स यानी कि मशीनरीज, और हॉर्न्स जो हम लगाते हैं, मशीनरी में एयरप्लेन्स, और काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स जो कि हमारी हियरिंग कैपेसिटी के बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉइस और नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। कांस्टेंट एक्सपोजर टू लाउड लेवल्स ऑफ नॉइज़ कैन ईजिली रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ आवर ईयरड्रम्स एंड लॉस ऑफ हियरिंग्स कॉजिंग टिनिटस और डेफनेस। अब अगर हम जो कि ऐसी आवाज़ें हैं जो कि हमारी रेंज के बाहर है, यानी कि हमारा कान उनको नहीं सुन सकता है, नहीं बियर कर सकता है, तो अगर हम लगातार ऐसी आवाज़ के संपर्क में रहते हैं तो ये जो नॉइज़ है इससे डैमेज भी हो सकता है हमारा ईयर ड्रम हमारे कान का एक पार्ट होता है, तो ईयर ड्रम इससे डैमेज भी हो सकता है और हम इससे डेफ भी हो सकते हैं, यानी कि हमें बहरापन भी हो सकता है, फिर हमको सुन ही नहीं पाएंगे। It also reduces our sensitivity to sounds that our ears pick up unconsciously to regulate our body rhythm. अब अगर ऐसी रोज़ आवाज़ें हम सुन रहे हैं जो कि एज अ पॉल्यूशन की तरह है, तो इससे क्या होता है, हमारी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, यानी कि जो जो आवाज़ें हमें अपनी बॉडी की रिदम के लिए ज़रूरी है उस पर भी फ़र्क पड़ने लगता है, वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो हियरिंग प्रॉब्लम्स आप रीड करो।
ओके, हियरिंग प्रॉब्लम्स मेन इफेक्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल इश्यूज। अब साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या होता है? साइकोलॉजी रिलेटेड टू होता है ब्रेन, यानी कि अगर हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ब्रेन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन इन वर्किंग एरियाज सच एज ऑफिसेस, कंस्ट्रक्शन साइट्स, बार्स एंड इवन इन आवर होम्स कैन इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल हेल्थ। यानी कि अगर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है अपने वर्किंग एरिया में, जैसे ऑफिस हुआ या फिर कंस्ट्रक्शन साइट हुई या फिर बार्स या फिर हमारे घर में, तो इससे हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है। स्टडीज शो दैट द अकरेंस ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, disturbance of sleep, constant stress, fatigue, depression, and anxiety, hysteria, and hypertension in humans as well as animals can be linked to excessive noise levels. अब स्टडी से पता चला है कि एग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि एग्रेसिव तुरंत लड़ना मरना, ये सब चीज़ें, और डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप, स्लीप में डिस्टर्बेंस होना कि आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, बार बार नींद खुल रही है। साथ में कांस्टेंट स्ट्रेस, किसी चीज़ की अगर आपको टेंशन है तो वो लगातार स्ट्रेस है, कांस्टेंट स्ट्रेस चल रहा है। फटीग, थकान, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हिस्टेरिया एंड हाइपरटेंशन। तो ये सब कुछ चीज़ें कब होती हैं? जब हम लगातार नॉइज़ पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हैं, या फिर हमारा जो वर्किंग प्लेस है, यानी कि जहाँ पर हम काम करते हैं, जैसे ऑफिस हुआ, कंस्ट्रक्शन साइट हुई, तो यहाँ पर लगातार हम अगर पॉल्यूशन को फेस कर रहे हैं, पॉल्यूशन का सामना कर रहे हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन का, तो ये सब दिक्कतें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। द लेवल ऑफ इरिटेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज नॉइज एंड पीपल टेंड टू बिकम लेस एंड लेस पेशेंट। अब इससे क्या होता है? इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है, यानी कि इरिटेट होना, परेशान होना, तो इससे परेशानियां लगातार बढ़ती जाती हैं। और इससे क्या होता है? लोगों का जो पेशेंस है वो बहुत कम हो गया है, तो पेशेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दीज इन टर्न कैन कॉज मोर सीवियर एंड क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज लेटर इन लाइफ। अब इससे क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा सीवियर और क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। क्रॉनिक यानी कि सीरियस, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज इससे होने लगते हैं, क्योंकि अगर हमारा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, थकान है, बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो इससे हमारी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आगे आ सकती हैं। तो ये है साइकोलॉजिकल इश्यूज, आप इसको रीड करो। इसके बाद है साइकोलॉजिकल इश्यूज के बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉब्लम्स। फिजिकल प्रॉब्लम्स, नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज हेडेक्स, हाई ब्लड प्रेशर, respiratory agitation, racing pulse, and in exposure to extremely loud, constant noise, gastritis, colitis, and even heart attacks में अक्सर। अब देखो, अब अगर नॉइज़ पॉल्यूशन लगातार हम फेस कर रहे हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि जो खून का दौरा है ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। रेस्पिरेटरी एजिटेशन, यानी कि सांस संबंधित बीमारियाँ, सांस नहीं आएगा, खिंच के सांस आ रहा है, प्रॉपरली सांस नहीं आ पा रहा है, तो रेस्पिरेटरी एजिटेशन। रेसिंग पल्स, यानी कि पल्स रेट जो है, धड़कन बढ़ जाती है। एंड और अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ही लाउड लेवल पर पॉल्यूशन होता है, तो वहाँ से क्या होता है? कांस्टेंट नॉइज़ अगर हमें देखने के लिए मिल रही है तो गैस्ट्राइटिस, यानी कि
गैस से संबंधित बीमारियां और हार्ट अटैक से संबंधित ये सब हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो लो लेवल पर अगर रहेगा तो हाई बीपी, रेस्पिरेटरी या फिर रेसिंग पल्स वगैरह, और अगर बहुत ही ज़्यादा लेवल पर रहता है तो इससे गैस की दिक्कतें, कोलाइटिस और हार्ट अटैक के खतरे रहते हैं। तो आप फिज़िकल प्रॉब्लम्स को रीड करो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉग्निटिव इश्यूज एंड बिहेवियरल चेंजेस। Noise affects brain responses and people's ability to focus, which can lead to low performance levels over time। यानी कि नॉइस से क्या असर पड़ता है, नॉइस से हमारे जो ब्रेन का रिस्पॉन्स है, यानी कि अगर ब्रेन कुछ एक्टिविटी करना चाह रहा है, उसका कुछ रिस्पॉन्स है, तो वो उससे काफ़ी स्लो हो जाता है। और लोग जो फोकस करते हैं वो फोकस करने की क्षमता भी कम हो जाती है। अब इससे क्या हो जाएगा, जब हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा ब्रेन ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। लाइक अदर साउंड वेव्स, टू मच नॉइज व्हेन इट गोज टू द ब्रेन लीड्स टू लोअर रिस्पॉन्स रेट्स एज वेल एज मेकिंग द माइंड डल। अब इससे क्या होता है, जैसे साउंड वेव्स हैं तो इसकी अदर साउंड वेव्स की तरह ही अगर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हम फेस कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, ब्रेन का रिस्पॉन्स रेट कम होता है और हमारे जो माइंड की एबिलिटी है, यानी कि जो माइंड की क्षमता है कुछ भी करने की, वो भी इससे कम होती है, तो माइंड डल हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो पुअर फॉर मेमोरी, मेकिंग इट हार्ड टू स्टडी। अब इससे क्या होता है, अगर हमारा ब्रेन ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम इससे जो हमारी मेमोरी है, यानी कि याददाश्त, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। अब हमें पढ़ाई करने में मुश्किलें आ सकती हैं। द स्टडीज़ हैव शोन दैट स्कूल चिल्ड्रन लिविंग नियर रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स हैव प्रॉब्लम इन लर्निंग। अब हमने देखा है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट्स के पास रहते हैं, उन्हें दिक्कतें आती हैं पढ़ने में, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी माइंड की एबिलिटी कम हो गई है। तो कॉग्निटिव इश्यूज और बिहेवियरल चेंज को देखो आप एक बार। Research has shown that people who live near airports or busy roads usually have a higher incidence of headaches। अब ऐसे लोग जो कि बिजी रोड के आसपास रहते हैं तो उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं हेडेक्स के, सिर दर्द के। अब सिर दर्द रहता है तो उनको ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं, यानी कि सोने के लिए जो टैबलेट्स आती हैं वो लेनी पड़ती हैं। और एंड सेडेटिव्स आर मोर प्रॉन टू माइनर एक्सीडेंट्स, और माइनर एक्सीडेंट का खतरा इनमें काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंड आर मोर लाइकली टू सीक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, और ऐसे लोग को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। साइकेट्रिक मीन्स जो भी ब्रेन संबंधित दिक्कतें होती हैं, साइकेट्रिस्ट को हमें दिखाना पड़ता है। तो इसलिए नॉइज़ पॉल्यूशन वाले एरिया से हमें बचना चाहिए। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हम और जो बाकी पॉइंट्स हैं कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।